वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और अन्य कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि अगस्त माह के बिल है वो प्रोसेस होना शुरू हो गए हैं। कई जो डीडीओ है उनके बिल है प्रोसेस हो चुके हैं, कुछ के आज शाम तक, रात तक या कल तक हो जाएंगे। तो अब समस्या ये आएगी कि जो नए जिले बने हैं उनमें नई जो ट्रेजरी है उनका गठन हुआ है, तो इसके अंतर्गत जो भी डीडीओ या जो आ रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश किए गए हैं कि 17 जो पुनर्गठित या जो जिले नए जिले हैं उनमें कोष कार्यालय गठन किया गया है। तो वहाँ जैसे अब मान लो बिल एलोकेट हो गए, आपको चेक करना है कि आपके बिल एलोकेट हुए या नहीं हुए, या बिल में कोई प्रोसेस में कोई या किसी तरह की कोई कमी है और आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो बिल कन्फर्मेशन में जाकर के चेक करना है। तो उस सब के लिए आपको लॉगिन करना जरूरी होगा। अब लॉगिन में समस्या ये है कि जैसे ही ट्रेजरी चेंज हो गई है, कई जो डीडीओ के पासवर्ड है वो रीसेट हो गए हैं या कुछ उसमें बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है या इसके लिए आपको क्या काम करना है, उसके संबंध में निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण जानकारी है या एक लेटर जारी हुआ है, जो कि दिनांक 24/8/2023 यानी आज ही जारी हुआ है, और जिसमें समस्त आहरण वितरण अधिकारी यानी समस्त डीडीओ जो माध्यमिक शिक्षा के हैं उनके संबंध में ये निर्देश है। और जिसका विषय है कि नवगठित जिलों में नवीन कोष कार्यालय गठन के पश्चात अपेक्षित कार्रवाई बाबत, यानी जो नए जिले गठित हो गए हैं उनमें जो भी कोष कार्यालय नए गठित हुए हैं, जैसे जिला नया बना तो उसका जिला कोष कार्यालय गठित हो गया है। अब उसमें कुछ जो भी डीडीओ को अपने स्तर पे क्या काम करना है वो इसमें लिखा हुआ है, और जिसका प्रसंग है कि वित्त या कोष और लेखा विभाग का जो पत्र क्रमांक है 12/8/2023 का जो पत्र क्रमांक है उसके संबंध में है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत वित्त कोष एवं लेखा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F5 जो भी बजट कोष और 12/8/2023 की जो सूचना थी उसके अनुसार राज्य में गठित या पुनर्गठित 17 जिलों में, यानी जो भी नए जिले गठित हुए हैं उनमें कोष कार्यालय है वो नए गठित हुए हैं, जिला कोष कार्यालय का गठन हुआ है, उसके गठन या क्रमोन्नत की जो स्वीकृति जारी की जाकर प्रासंगिक पत्र द्वारा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को राजकीय लेन देन के सुचारू संपादन हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। अतः राज्य में पुनर्गठित या गठित 17 जिलों के अंतर्गत जो भी नवीन जिले हैं उनके अंतर्गत आने वाले माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ समस्त जो आहरण वितरण अधिकारी है, समस्त जो भी डीडीओ है जो खास करके जो नए जिलों में है, उनको निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले के नवगठित या पुनर्गठित जो कोषालय है, जिला कोष कार्यालय या जो ट्रेजरी है, वहाँ से नवीन डीडीओ कोड जारी करवाने और नवगठित कार्यालय के डीडीओ कोड संबद्ध कोषालय से जारी करवाने इत्यादि की कार्रवाई है वो विलंब करावें। यानी आपको तुरंत, क्योंकि अभी जैसे 24 तारीख हो गई है, बिल एलोकेट होना शुरू हो गए हैं, और अगर आपके डीडीओ कोड जारी वगैरह नहीं हुए तो आप चेक नहीं कर पाएंगे, अगर बिल कोई रिवर्ट करना है तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो यथाशीघ्र आप अपने जो भी कोष कार्यालय है उनसे संपर्क करके वहाँ से आपके जो भी नवीन अगर कोई डीडीओ कोड जारी हुए हैं या डीडीओ कोड जो पुराने थे उसमें कुछ अंक जोड़े गए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वो आप वहाँ से पता करके अविलंब इस कार्रवाई को करें ताकि आपको जो भी इसमें कोई समस्या नहीं आए। और इस संबंध में जो प्रासंगिक आदेश है वो भी इसमें संलग्न किया हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से 24/8/2023 यानी आज का ये आदेश है। अब इसमें और जो एक अटैच जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है जो 12/8 का जिसमें रेफरेंस दिया हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि नवगठित जिलों में नवीन कोष कार्यालय गठन के पश्चात क्या कार्रवाई अपेक्षित है। तो इसके लिए इसमें लिखा हुआ है कि नवगठित जिलों में नवीन कोष कार्यालय गठन के लिए जारी उक्त अधिसूचना के पश्चात आपके अधीनस्थ कार्यालयों को उनके नवीन डीडीओ कोड नवीन कोष कार्यालयों से जारी करवाए जाने, यानी जो नए डीडीओ कोड है वो जारी किए जाएंगे। हो सकता है वो पुराने कोड में कुछ अंक आगे पीछे जोड़ दिए जाएं जो भी है, और नवगठित कार्यालय के डीडीओ कोड संबंध जो भी कोष से जारी करवाने और निर्माण खंडों पीडी खातों के नवीन कोड या स्वीकृति या पुनर्गठन इत्यादि कार्रवाई अविलंब करवाने तो निर्देशित करें। और साथ ही विभागीय पोर्टल से भी संबंधित जो मैपिंग या रीस्ट्रक्चरिंग है यदि आवश्यक हो तो शीघ्र करवाए जाने का अनुरोध है, जिससे कि राजकीय लेन देन को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। ये संयुक्त शासन सचिव की तरफ से जो लेटर था 12/8 का, और इसी के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। तो आपको जो भी नवीनगठित जिलों के 17 जिलों के जो भी डीडीओ साहब हैं वो अपने कोष कार्यालय जो नवीन कोष कार्यालय वहाँ से संपर्क करके ये कार्रवाई शुरू करें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और मैंने आज ही जो वीडियो अपलोड किया है जिसमें अगस्त माह के बिल के बारे में डिटेल में बताया कि बिल एलोकेट हुए हैं तो आप कैसे चेक करें, क्या क्या चेक करना है। और इसके अलावा अगर मान लो 2-4 दिन में भी अगर आपके कोई बिल एलोकेट नहीं होता है या किसी कार्मिक का या पूरे ग्रुप का नहीं होता तो आपको किन किन बातों को चेक करना है, वो सारी जानकारी मैंने दी है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।